उसी का चीज लगा ये लड़का बंदा पागल हो गया घर फाड़ा है और फाड़ा पागल है मेडिकेशन की पर्ची आई है चलो आओ ठीक है वो मेडिकल में आएगा वो वही जब मैं आपके आने से पहले वही मैं बात बोल रहा था कि यहाँ बैठ के कुछ लोग आप आ जाओ नहीं कोई वहाँ पे क्यों जाना यार नहीं मतलब आप हो जाएगा डोंट वरी वो रविंदर कर रहा है वो भी मेरी एसएसपी मैडम से बात वो कह रही है मैं कर रही हूँ जी सर ठीक है अभी फिलहाल जी ये बोल रहे हैं ना कि जो मेंटली अपसेट बंदा है जिसने ये करा है आप उसको करो वो करा बाकी बीच का ये यहाँ पे कह रहे हैं सीसीटीवी चेक कर लेते हैं जरूरी ये नहीं है कि को बंदे ने कितना होना सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जो बेअदबी है वो कभी भी हमारे कठुआ के लोग चाहे वो किसी भी कास्ट के रिलीजन से हो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज नगरी के टाउन में जहाँ पे कुछ महीनों पहले एक बोर्ड लगाया गया हमारे ऑनरेबल एमएलए डॉक्टर भारत भूषण जी द्वारा जिसमें कि जो वो चौक है उसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चौक के नाम से नवाजा गया और वहाँ पे एक फ्लैक्स बोर्ड जो है वो लगाया गया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चौक और साथ में एक पिक्चर थी उनकी और उसके साथ ही साथ इंडियन फ्लैग जो है वो भी उस पर लगा हुआ था। आज दोपहर के आसपास का ये एक फ़ोटो वायरल हुआ और हमें जानकारी मिली कि किसी अननोन शख्स ने किसी शरारती तत्व ने वो पोस्टर फाड़ के वो बोर्ड फाड़ के वहाँ पे जो बाबा साहब का जहाँ पे फेस था उसको जलाने की कोशिश की गई और जैसे ही हमें इल्तज़ा मिली पूरी इन्फॉर्मेशन मिली पूरे के जहाँ के जो हमारे सैदपुर नगरी और आस पड़ोस के जितने भी बाबा साहब के मानने वाले और जितने भी नगरी के लोग हैं वो सब आए बिना पार्टी बिना पॉलिटिक्स बिना कास्ट के रिलीजन के यहाँ पे सब लोग पहुँचे और सब ने इसको जो प्रतिक्रिया थी वो दिखाई और पुलिस को इन्फॉर्म किया और एक फॉर्मल जो एफआईआर है वो यहाँ पे करवा दी गई है। उसके साथ चलते हुए पूरे समाज की यही डिमांड है कि जिसने भी ये गलत हरकत की है कायराना हरकत की है उसके ऊपर जो अंडर लॉ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो की जाए और इन्वेस्टिगेशन की जाए कि किसने करी है। अभी तक जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक कोई अनस्टेबल्ड माइंड का जो पर्सन है उसने ये काम करने की कोशिश की है। अभी हम लोग यहीं पे हैं उसको पुलिस स्टेशन लाया जा रहा है पुलिस की जो टीम है वो उनको लेने गई है वो उसका मेडिकल उसका बैकग्राउंड और उसका पूरा चेक करेंगे। अगर वो मेंटली अपसेट होगा उसका मेडिकेशन जो भी रहेगा वो उसके अकॉर्डिंगली पुलिस उस पर कार्रवाई की और जिसने भी अगर वो मेंटली साउंड पर्सन है या फिर अगर वो कुछ नशे में या वैसा कुछ ने किया है तो अंडर लॉ जो भी उस पर बनेगी सख्त से सख्त कार्रवाई वो पूरी की पूरी जो पुलिस है वो करेगी। जी अगर मेंटल है वो तो जरूरी वही अम्बेडकर जी का पोस्टर क्यों देखा उसने? यही बात है जो पूरे के पूरा युवा और हमारे जो यहाँ के नगरीवासी हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सबका यही जोर है कि अगर वो मेंटली अनस्टेबल था तो क्या उसको यही पोस्टर मिला फाड़ने को या जलाने को और अगर वो मेंटली अनस्टेबल नहीं है तो इसके पीछे किसकी चाल है किसके कहने पे उसने ये सब किया वो उसकी पूरी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करेगी और इसका जो भी है वो सब पूरी पब्लिक को इसका जो रिजल्ट है वो बताया जाएगा। पुलिस ने बहुत अच्छे से इसको सारा पूरा इंसिडेंट है बहुत अच्छे से टैकल करा। जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली जितने भी हमारे लड़के थे वहाँ पे चौक पे पहुँचे इवन मैं कठुआ से चलने लगा एसएसपी मैम से बात हुई यहाँ पे रविंदर से बात हुई जो चौकी अफसर हैं यहाँ पे और डीआईजी साहब आशीष जो हैं कठुआ वाले वो सब के सब एसएचओ वो मौके पे पहुँच गए। उन्होंने लड़कों के साथ कोई भी ऐसी लड़कों को रोकने के लिए या लड़कों के साथ कुछ गलत लैंग्वेज नहीं वो पूरा सपोर्ट करके और उन्होंने भी यही कहा कि ये बाबा साहब सिर्फ एक कास्ट कम्युनिटी या किसी पार्टी के मोहताज नहीं है वो हम सब के मानने हैं और उनकी बेअदबी जो है वो पुलिस भी कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नहीं करेगी। डीसी साहब से मेरी बात हुई हमारी तहसीलदार राणा जम्बाल हैं वो भी मौके पे यहाँ पे अभी हमारी उनसे बात हुई है और सारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो थॉरोली पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और पूरे हमारे जो लोकल युवा हैं नगरी के सारे युवा हैं वो सब खुद इस इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहे हैं।